वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो सबसे पहले स्कूल आता है वो आता है नागर स्कूल। इसके बाद जो दूसरा स्कूल है वो द्रविडियन स्कूल है। ठीक है, इसके अलावा नायक स्कूल, विसरा स्कूल, विजयनगर स्कूल, होसेला स्कूल और पाला एंड सेना स्कूल। ये सारे स्कूल जो है हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जनरली आपको जब आप हिंदू टेम्पल जब आप विजिट करते हो तो आपको ये जो फीचर्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो फीचर है वो क्या है, सेंटम सेक्टोरम। ठीक है, जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है, और गर्भगृह क्या है, यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल डाइटी है, जो मेन डाइटी है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है मंडप। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सोच लो, ये आपका प्रिंसिपल डाइटी है। ठीक है, इसके बाहर एक प्रेयर हॉल होता है। ठीक है, जहाँ पे जो पीपल है वो गैदर होते हैं। ठीक है, उसकी मोस्टली पीपल की गैदरिंग के लिए होता है। तो ये जो बाहर वाला जो प्रेयर हॉल है इसको हम बोलते हैं मंडप। और ये आपका जो आ गया, ठीक है, ये आपका ऊपर जो आ गया शिखर आ गया, और ये आपका आ गई गर्भगृह, प्रिंसिपल डाइटी की जो गर्भगृह है वो आ गई। और नेक्स्ट आपका जो फीचर्स आता है वो आता है वाहन। तो वाहन आपका आ गया व्हीकल, जो भगवान का जो व्हीकल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल भगवान शिव के जो व्हीकल है वो कौन है, भगवान नंदी। तो भगवान नंदी जी जो हैं, ठीक है, तो कभी भी अगर आप शिव टेम्पल आप देख रहे हो तो आपको वहाँ पे भगवान नंदी मिल जाएंगे। ठीक है, वाहन मिल जाएगा उनको। तो ये जो फीचर्स हैं ये आप पे आगे जो बेसिक फीचर है हिंदू टेम्पल के वो आपको ये मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद हम जो स्कूल आता है आपका आता है नागर स्कूल। ठीक है, नागर स्कूल अटैच जो कि 5th सेंचुरी के बाद जो है ये डेवलप होना शुरू हो गया। तो ये आपको जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया, तो वहाँ पे आपको ये वाला आर्किटेक्चर जो है, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो जो नागर स्कूल है ये आगे डिफरेंट सब स्कूल्स, इसके डिफरेंट सब स्कूल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट्स, जो कंट्री के ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको डिफरेंट सब स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो नागर स्कूल का सबसे जो फीचर्स हैं, सबसे पहले आपको जो फीचर है इसका, ठीक है, आपको ये पंचयातन स्टाइल में मिलेगा। पंचयातन स्टाइल मतलब ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। पंचयातन स्टाइल मतलब आपको प्रिंसिपल डायरी के साथ 4 सब्सिडी श्राइन्स और मिल जाएंगी। ठीक है, जिसको हम इन सभी 5 श्राइन्स को हम बोलते हैं पंचयातन स्टाइल। ठीक है, इसके बाद आपको मंडप मिल जाएगा। ठीक है, जो कि बेसिक फीचर्स है इसका हिंदू टेम्पल का। ठीक है, असेंबली हॉल बोलते हैं जिसको, जब प्रेयर हॉल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको गर्भगृह के बाद आपको रिवर गॉडेस की जो इमेजेस हैं वो मिल जाएगी। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है आपको वाटर टैंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। जो इसका सब नागर स्कूल का जो सब स्कूल है सोलंकी स्कूल, वहाँ पे आपको वाटर टैंक, सूर्य कुंड देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है जो टेम्पल है वो जनरली बिल्ट होगी अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जो उसका जो बेस होगा वो अप्रेज्ड होगा। ठीक है, और जो पोर्टिको है वो पिलर अप्रोच में। जैसे फॉर एग्जांपल ये सोच लो, आपका प्रिंसिपल डाइटी आ गया, इसके बाहर आपका मंडप आ जाएगा, ऊपर आपका शिखर आ जाएगा, और शिखर के ऊपर आपको मिलेगा अमलक, जो डिस्क शेप में होगा। ठीक है, तो अमलक के ऊपर आपको कलश देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वाटर टैंक नहीं मिलेगा। ठीक है, वाटर टैंक नहीं मिलेगा यहाँ पे, और बाउंड्री वॉल भी नहीं होगी। ठीक है, बाउंड्री वॉल भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी नागर स्टाइल में। और जो ये बाहर जो पोर्टिको है यहाँ पे आपको पिलर की अप्रोच मिलेगी। ठीक है, पिलर देखने को मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन, जब आप सब स्कूल पढ़ोगे वहाँ पे, ठीक है, इनकी जगह जो पिलर की जगह आयरन गार्डर यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, सब स्कूल में। तो नागर स्कूल में आपको क्या मिलेंगे, पिलर अप्रोच मिलेगी। तो जनरली जो आपके जो शिखर होते हैं इसके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप आपके आ गई शिखर की रेखा प्रसाद। तो रेखा प्रसाद किस तरह होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ा कर्व होगा, उसकी जो शिखर की जो स्लोप होगी वो थोड़ी कर्व होगी। ठीक है, इसकी तरह, जैसे यहाँ पे कर्व दिख रही है आपको, तो इसको हम बोलते हैं रेखा प्रसाद। ठीक है, और फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मेशन में क्या होता है, ये जनरली शॉर्ट हाइट में होते हैं, लेकिन इनका जो शिखर होता है, जो माउंटेन होता है इसका, वो सीधा स्ट्रेट स्लोप मिलेगी आपको। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसमें आपको स्लोप जो है वो स्ट्रेट स्लोप मिलेगी, और उसमें आपको थोड़ी कर्व्ड स्लोप मिलेगी। तो थर्ड वाला आता है बल्बी, जो कि एक रेक्टेंगुलर बेस होगा, उसका बेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर बेस होगा, और वो थोड़ा इस शेप में होंगे वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी इमेज दिखाता हूँ। आप जब 4th स्टेज पढ़ रहे थे, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर की, उसमें आपको ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है आपका इस शेप में आपको जो है बल्बी। ठीक है, बल्बी जो है इस शेप में होते हैं लगभग। ठीक है, वाल्टर चैम्बर की तरह। ठीक है, वेगन वाल्टर चैम्बर भी बोलते हैं इसको। तो इसके बाद आपका आता है, ठीक है, जो इनर वॉल्स हैं आपकी, जो जब आप टेम्पल के अंदर जाओगे तो इनर वॉल्स है उसको डिफरेंट वर्टिकल प्लेन्स में डिवाइड किया होता है, जिसको हम बोलते हैं रथ। ठीक है, अगर 3 वर्टिकल प्लेन्स हुए तो उसको हम बोलते हैं त्रिरथ, अगर 5 वर्टिकल प्लेन्स हुए तो पंचरथ, अगर 7 वर्टिकल प्लेन्स हुए तो सप्तरथ। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल प्लेन्स हैं इनके ऊपर जनरली क्या किए होते हैं, स्कल्पचर्स कार्व किए होते हैं। ठीक है, कार्विंग की होती है इसको। ठीक है, इस पर। तो इसके बाद आपका आता है आपको जो प्रदक्षिणा पथ मिलेगा। ठीक है, जो टेम्पल के अराउंड प्रदक्षिणा पथ मिलेगा, गर्भगृह के अराउंड जो प्रदक्षिणा पथ मिलेगा वो क्या होगा, कवर्ड होगा, आपको टेम्पल के अंदर मिलेगा वो। ठीक है, और बाउंड्री वॉल, जैसे कि मैंने बताया, बाउंड्री वॉल यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो ये इस फिगर में आप जैसे देख, तो ये आपका आ गया शिखर। ठीक है, ये आपका पिलर आ गया,
ठीक है। ये आपका आ गया गर्भगृह है, ये मंडप आ गया, ये प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा अप्रेज प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऊंचा उठा हुआ, ठीक है। और इसके अराउंड जो आपको ये गर्भगृह के अराउंड आपको क्या मिल जाएगी प्रदक्षिणा पथ मिल जाएगा। इसके बाद जो सब स्कूल आता है वो आता है आपका उड़ीसा सब स्कूल। तो कलिंगा उड़ीसा स्कूल में जो कलिंगा एम्पायर के दौरान जो है ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो है डेवलप होना शुरू हुआ, ये वाला स्कूल जो है डेवलप हुआ, ठीक है, कलिंगा एम्पायर के दौरान। तो अब इसमें आप कैसे जो है ये इसका जो पहला फीचर्स आता है इसमें आपको क्या मिलेगा, जो एक्सटीरियर वॉल्स हैं वो क्या है, लेविशली डेकोरेटेड हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो इंटीरियर वॉल्स हैं वो आपको प्लेन मिलेगी। वहाँ पे आपको ये एक जो फीचर्स है, ठीक है, जो डिस्टिंग्विश करता है आपको नागर स्कूल से, ठीक है। जो एक्सटीरियर वॉल्स है वो क्या है, डेकोरेटेड है, ठीक है। आपको कार्विंग स्कल्पचर्स बने हुए मिल सकते हैं आपको उससे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पिलर पोर्टिको में जो पिलर अप्रोच जो मिलती है वो यहाँ पे नहीं मिलती हमें, ठीक है। पिलर्स आपको यूज़ जो है नहीं मिलेगा, उसकी जगह हमें क्या मिलेंगे, आयरन गार्डर्स, ठीक है, क्या मिलेंगे हमें, आयरन के गार्डर्स। और इसके बाद जो शिखर है, इसमें शिखर को क्या बोलते हैं, रेखा दूर। और इसके जो शिखर में है इसका थोड़ा डिज़ाइन आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। ये देखो, पहले आपको जो शिखर है वो वर्टिकली, ठीक है, ऊपर जाते हुए दिखेगा, ठीक है, आप रेज होते हुए दिखेगा। उसके बाद आपको ये जो है थोड़ी सी कर्व दिखेगी। तो इस टाइप के आपको जो है डिज़ाइन जो है, ठीक है, आपको शिखर का मिलेगा, ठीक है, जिसको हम रेखा दूर बोलते हैं इसमें। इसके बाद जो मंडप है, ठीक है, सेम फीचर है, मंडप मिलेगा जिसको, लेकिन इसमें हम मंडप को जगमोहन बोलते हैं। और आपको इसके अलावा, ठीक है, नागर स्टाइल में आपको मैंने जैसे बताया कि बाउंड्री वॉल नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी एक एक्सेप्शन जो है ये इसमें है उड़ीसा स्कूल में। उड़ीसा स्कूल में आपको जो है बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगी, जैसे कि, और बाउंड्री वॉल जनरली हमें द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वहाँ पे मिलती है। तो इसकी एग्जांपल उड़ीसा स्कूल की एग्जांपल आ गई, सन टेम्पल आ गया कोणार्क का, ठीक है, जिसको हम ब्लैक पकोड़ा बोलते हैं, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल आ गया पुरी में, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं आपके उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। इसके बाद हमारा आता है खजुराहो स्कूल। तो इंडिया के जो सेंट्रल पार्ट में आपको खजुराहो स्कूल मिल जाएगा। तो खजुराहो ये जो स्टाइल है ये आपका चंडेला रूलर्स के दौरान जो है ये डेवलप हुआ, ठीक है। अब इसमें और उड़ीसा स्कूल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसकी एक्सटीरियर वॉल्स एज वेल एज इंटीरियर वॉल्स में वो लेविशली डेकोरेटेड है, ठीक है। आपको दोनों वॉल्स पे अंदर भी बाहर भी आपको स्कल्पचर जो है वो ड्रा हुए मिल जाएंगे। और स्कल्पचर जबकि इरोटिक थीम्स पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको बताता हूँ इस तरह के आपको जो है स्कल्पचर जो है ड्रा हुए मिल जाएंगे। और नेक्स्ट आपका आता है जो टेम्पल होगा, ठीक है, उसके जो शिखर मेन डाइटी का जो टेम्पल होगा उस पर तो आपको शिखर मिलेंगे, लेकिन जो सब्सिडी श्राइन्स होंगी उसके ऊपर भी आपको जो है शिखर मिलेंगे। और ये जो शेप आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये आपको माउंटेन्स की तरह जो है एक रेंज की तरह आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो टेम्पल है उसमें ये किसके बने होते हैं, सैंडस्टोन के, मोस्टली ये सैंडस्टोन के ऊपर के बने होते हैं, ठीक है। और जो टेम्पल है ये 3 चैम्बर आपको मिल जाएंगे, कौन कौन सा, गर्भगृह है, मंडप, अर्धमंडप। और गर्भगृह को जोड़ने के लिए एक आपको गुफा मिल जाएगी, ठीक है। उस गुफा को हम क्या बोलते हैं, अंतराल। और जो खजुराहो स्कूल है जनरली इनका जो फेस है जहाँ तो नॉर्थ फेस मिलेंगे, जहाँ तो आपको ईस्ट फेस मिलेंगे। और पंचतंत्र स्टाइल भी आपको जहाँ मिलेगा। बाकी जो फीचर्स हैं जनरली किसकी तरह है, अपने नागर स्टाइल की तरह, ठीक है। और रेखा प्रसाद शिखर जनरली आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। और ये टेम्पल जनरली हिंदू रिलीजन को भी बिलोंग करते हैं कुछ, और कुछ जैन रिलीजन को भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपके आगे कंडारिया महादेव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल एट खजुराहो। नेक्स्ट आपका आता है सोलंकी स्कूल, जिसको हम मारू गुर्जर स्टाइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली आपको कहाँ पे मिलेगा, गुजरात और राजस्थान में, ठीक है। और सोलंकी रूलर्स के अंडर जो है ये डेवलप हुआ। आपको इनके रूलर्स, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि ये किन रूलर्स के अंडर जो है डेवलप हुए, ठीक है। जो पहला खजुराहो स्कूल है वो चंडेला रूलर्स के अंडर, और ये सोलंकी स्कूल है, ठीक है। इसका नाम से आपको पता चलेगा। कई बार तो आपको मारू गुर्जर स्टाइल जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको क्या याद रखना है, सोलंकी रूलर्स। तो इसके फीचर्स क्या है, जो टेम्पल वाल है वो आपको कोई कार्विंग नहीं मिलेगी आपको इस पर। और इसमें जो मेन फीचर्स है आपको याद रखना है, यहाँ पे हमें मिलते हैं स्टेप टैंक, ठीक है, वाटर टैंक मिलते हैं, ठीक है, जिनको हम सूर्य कुंड बोलते हैं। और ये वाटर टैंक है, इनकी जो सीढ़ियाँ होगी उसके ऊपर आपको स्मॉल टेम्पल मिल जाएंगे, और आपको वुडन कार्विंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। और जो गर्भगृह है, ठीक है, वो मंडप से कनेक्ट होती है, ठीक। और इसमें जो है जो गर्भगृह से जो मंडप कनेक्ट है वो इंटरनली भी कनेक्ट होगा और एक्सटर्नली वो मंडप से कनेक्ट होगा, ठीक है। बाहर वाली साइड से भी वो मंडप जो है वो गर्भगृह से कनेक्ट होगा, ठीक है। और अंदर से भी वो गर्भगृह से कनेक्ट होगा। और जो पोर्टिकोज में आपको जो गेटवे मिलेंगे वो मोस्टली आपको आर्च्ड गेटवे मिलेंगे, जिसको हम तोरांस बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि विद टाइम जो है डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ होना शुरू हो गया था टेम्पल आर्किटेक्चर में। तो यहाँ पे हमारे जो सोलंकी रूलर्स है इन्होंने यूज़ किया सैंडस्टोन, ब्लैक बसाल्ट और सॉफ्ट मार्बल का, ठीक है। तो इसमें आपको मोस्ट ऑफ द जो टेम्पल है वो ईस्ट फेस में मिल जाएंगे, ठीक है। और जब भी इक्विनॉक्स आता है तो जो हमारी जो सन रेज है वो डायरेक्टली जो है सेंटर श्राइन पे पड़ती है, ठीक है। तो ये आपके फीचर्स आ गए आपके इसके सोलंकी रूलर्स के। तो बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।